2014 से जो भी सरकार आई है, 2014 से जो भी सरकार आई है और उससे पहले जो भी सरकारें रही थी, वो दो ही लोगों की सरकार रही है जो संविधान के विरोधी रहे हैं, वो उन्हीं की सरकार है। पहले जो भी संशोधन हुए वो इतने संशोधन नहीं हुए, लेकिन 2014 से अब तक 100 से भी ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो आप अगर इस वाली बात को ये कह के भी संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, तो ये आप उन लोगों की संकीर्णता को बल दे रहे हैं और बल्कि जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि वो संविधान नहीं बदल सकते। संविधान क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के साथ साथ में प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट भी दिए हैं, जैसे मूल अधिकार, यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति। वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति कभी बदली नहीं जा सकती, वो कभी बदली नहीं जा सकती। जब स्वतंत्र अभिव्यक्ति मूल अधिकार बदले नहीं जा सकते तो किसी की क्या ताकत है वो संविधान बदल देगा। तो मैं इस सवाल की भत्सना करता हूं और ऐसी नैरेटिव ज़्यादातर हम जैसे जो समाज के कार्यकर्ता हैं, बहन जी के जो समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, महापुरुषों की विचारधारा के जो लोग हैं, बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार और क्या नाम है मान्यवर साहब काशीराम, बहन कुमारी मायावती की जो विचारक हैं, उन लोगों से इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं जिससे कि कोई आदमी इस प्रकार के भाषा बोल ले और उन्हें इस तरह का अंजाम तक पहुंचा दिया जाए जैसे अभी सोनम वांगचुक को पहुंचाया गया। हम नहीं चाहते, क्योंकि ये हम जो लोग हैं, हम हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, यानी कि डेली का खाना डेली का कमाना। हम मजदूर तबके के लोग हैं, हम वंचित लोग हैं और वंचित से संचित करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में मान्यवर साहब काशीराम ने संगठन बनाकर और सत्ता में बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम लोगों को ये अधिकार दिया है। अच्छा, अभी जिस तरह से बहुजन मूवमेंट मान्यवर काशीराम साहब से साइकिल से चल करके उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या कारण रहा कि इतने दिन बहन जी सत्ता से यूँ कहा जाए मुख्यमंत्री पद से दूर रही? देखिए सम्मानित साथियों, बहन जी दूर रही नहीं है। सुन भैया, इधर तो देखो, बहन जी सत्ता से दूर रही नहीं है। सत्ता से दूर षड्यंत्र के माध्यम से किया गया। कैसे किया गया? ईवीएम चोरी, ईवीएम से वोट ट्रांसफर किए गए, वोट चोरी की। आपको क्या ये माना जाए, मैं उसकी जाति पे आता हूँ कि वो ब्राह्मण समाज होने के बाद, सामान्य वर्ग से होने के बाद में उसको फायदा मिल रहा है? बात ब्राह्मण समाज से होने की बात नहीं है, बात व्यक्तिगत समाज से होने की बात नहीं है। बात यह है जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। जिस प्रकार की राजा जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा हो जाती है। राजा अगर जातिवादी है तो प्रजा भी जातिवादी हो जाएगी, उसके समर्थक भी जातिवादी हो जाएंगे, और राजा अगर धर्मांधी है तो जनता भी धर्मांधी हो जाएगी। बीजेपी के एक मंत्री है, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है कि संविधान BN राव साहब ने लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मिश्रा जी सुनिए, ये इसरा हो, मिश्रा हो या कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति हो जो बाबा साहब के इस वाले कथन पे टिप्पणी करती है, मैं तो उन संवैधानिक संस्थाओं से अपील करूंगा कि वो अपने हाथों की चूड़ियां, अपने हाथों की गुलामी वाली चूड़ियां निकाल कर फेंक दे और संवैधानिक पद पे जो भारत के नहीं विश्व के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लॉ ऑफ फादर, बोधिसत्व, भारत रत्न, नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी करता है उसको तो तुरंत ही देशद्रोह के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज कर उसकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्क कर लेनी चाहिए। एक मैं आपसे बात करूँगा, एक संत थे रामभद्राचार्य जी, वो कहते थे कि भीमराव अंबेडकर जी जो है सभी भाषाओं के ज्ञाता नहीं थे, उनको कुछ भाषाएं नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में। वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो रामभद्राचार्य हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? उन्हें दिखता तो कुछ है नहीं, वो तो सुनी सुनाई बातें करती हैं। सुनी सुनाई कैसे? काल्पनिक बातें। वो काल्पनिक बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर काल्पनिक बातों पे विश्वास नहीं करते हैं।
वो तथ्य पे बात करते हैं। जब वो तथ्य को उसे समझ पाते, देख पाते, तो वो समझ पाते, उस पर नैरेटिव करते। उनके लोगों ने जैसे उनके कान में सुनाया, ऐसी उन्होंने मुंह से बोल दिया। उनकी गलती नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि समाज के अंदर, देश के अंदर जितने भी समतावादी लोग हैं, समानतावादी लोग हैं, उनके अंदर किस प्रकार से विभेद पैदा किया जाए, फूट डाली जाए, ऐसी उनकी नीतियां हैं कि हम लोगों में भेद कैसे पैदा किया जाए। मैं इस वाली नीति की मैं भत्सना करता हूं, मैं निंदा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर पे जो भी शिक्षित आदमी है, जो भी तपस्वी आदमी है, जो भी सन्यासी आदमी है, मैं कह रहा हूं बिना तथ्यों के बात ना करें। क्योंकि अगर बिना तथ्यों के बात करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में अनुयायी हैं। और अगर उनके ऊपर कोई सवाल करेगा तो सवाल को आपको है नहीं, मतलब निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक जवाब देना पड़ेगा। और जवाब आपके पास होगा नहीं। जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप देंगे क्या? तो आप फिर हार जाओगे। कैसे हार जाओगे? उसी प्रकार से हार जाओगे जिस प्रकार से लल्ले सिंह यादव केस जीता, उसी प्रकार से हार जाओगे। यानी ये माना जाए कुछ राजनीतिक पार्टियां अब ये कह रही है कि ईवीएम जो है गड़बड़ी कर रही है, जबकि बसपा ने इसका जब विरोध किया था तो वो बहन जी के साथ नहीं आए थे। जो लोग ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। क्यों हितैषी नहीं है? क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत का जो नागरिक है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है। और अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत के नागरिकों को कहीं टीस नजर आ रही है, कहीं शंका नजर आ रही है, तो वो उनसे अपील कर रहा है। और मैं मानता हूं जब से वोटिंग मशीन लागू हुई है, तब से ही भारत का नागरिक, जो जागरूक नागरिक है, जो लोकतंत्र का प्रिय नागरिक है, वो जब से ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से वो चर्चाएं कर रहे हैं। और माननीय बहन जी ने तो स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आपने ईवीएम के माध्यम से, वोट चोरी करने के माध्यम से बहुजन समाज में और सर्व समाज में फूट डालने का काम किया है, जिसकी वजह से आज जो ताकतें हैं, जो सत्तावादी ताकतें हैं, वो हम लोगों को कह रही है, बहन जी को कह रही है कि बहन जी तो बहुत मतलब कहीं है ही नहीं। मैं ऐसी विचारधारा की निंदा करता हूँ। ऐसे एक दौर ऐसा आया कि बहन जी को बीजेपी का बी टीम कहा गया, ऐसा क्यों? देखिए, कारण है ना, दो लोग होते हैं, एक संवैधानिक होता है, एक असंवैधानिक होता है। आप किसे ए कहेंगे, किसे बी कहेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहन जी की जो विचारधारा है, बहन जी के जो शासन है, वो पूरा संवैधानिक है। अब मुझे पता नहीं ए आप इसे कहोगे या बी आप उसे कहोगे, ये मैं नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सही।